और लगभग हमें हो गए इस ट्रेन में बिताए हुए 3 रातें और चौथा दिन तो रनिंग है भाई। दिल्ली से हालत पूरी तरह से खराब हो गया। 3 दिन से नहाया नहीं, पूरा सूख गया ट्रेन। अवध असम एक्सप्रेस अप एंड डाउन का मिलन होते हुए तो पराठे हैं, पराठे गरम हैं और ये सब्जी है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त राजेश और आप देख रहे हैं अवध असम एक्सप्रेस का फाइनल पार्ट और पार्ट 4। दोस्तों, अगर आपने इस मज़ेदार जर्नी के तीनों पार्ट नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर से चेकआउट करें, तभी आपको पार्ट 4 भी आएगा और भी ज़्यादा मज़ा। दोस्तों, फ़िलहाल अभी तक हमने 3 रातें और 3 दिन गुजार ली हैं अवध असम एक्सप्रेस में और अब बचा है आखिरी डे। जी हाँ, चौथा दिन है आज हमारा इस ट्रेन में। अभी हम पहुंचने वाले हैं चापरमुख जंक्शन। मिलते हैं आपसे चापरमुख जंक्शन में। और देखो भाई, कोहरा ही है सामने, कोहरा ही कोहरा। अभी भी मार्च के महीने में अच्छा खासा कोहरा पड़ते हुए नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में।
1 घंटा 40 मिनट डिले हम लोग पहुंच चुके हैं चापरमुख जंक्शन। स्टेशन कोड है CPK। 3 प्लेटफॉर्म पर ये रेलवे स्टेशन है। 58 ट्रेनों का यहाँ पर हॉल्ट है। ना ही कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है और ना ही कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है चापरमुख जंक्शन से। और इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है NFR, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे डिवीजन है इसका, रंगिया। चापरमुख रेलवे स्टेशन असम के नागांव डिस्ट्रिक्ट में आता है। डिले हम लोग पहुंच गए लामडिंग जंक्शन। स्टेशन कोड है LMG और यहाँ पर हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। लामडिंग 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 69 ट्रेनों का यहाँ पर हॉल्ट है। 4 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं और 4 ट्रेनें ही टर्मिनेट होती हैं लामडिंग जंक्शन से। और ये रेलवे स्टेशन असम के होजे डिस्ट्रिक्ट में आता है। दोस्तों यहाँ से लाइनें निकलती हैं लामडिंग गुवाहाटी सेक्शन, लामडिंग डिब्रूगढ़ सेक्शन, लामडिंग बदरपुर सेक्शन। और ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1903 में। और ये है हमारे भाई प्रांजल छेत्री जो कि जाएंगे तिनसुकिया तक, और ये हमारे फैमिली मेम्बर भी हैं। तो दोस्तों वेलकम करो प्रांजल भाई का। मैं आपको चैनल को सब्सक्राइब कर दूँगा। 1 घंटा लेट है ना गाड़ी। और भाई हमारी गाड़ी लगभग 2 घंटे डिले थी। लामडिंग पहुँचते पहुँचते कवर हो गए 1 घंटे। अब गाड़ी हमारे सिर्फ 1 घंटे डिले है और आई होप डिब्रूगढ़ पहुँचते पहुँचते ट्रेन हमारी हो जाएगी ऑन टाइम। देख रहे हो ट्रेन में डस्टबिन रहता है फिर भी लोग बात सीट के नीचे कचरा फेंक देते हैं।
भाई मैंने लिया है पेंट्री से रास्ता, तो देखते हैं रास्ते में क्या है। तो पराठे हैं, पराठे गरम हैं और ये सब्जी है, लेकिन सब्जी को कैसे खाएंगे। और ये भाई पराठा है और ये आलू की सब्जी। ठीक है पराठा, पर घर वाला टेस्ट नहीं है इसमें। और भाई हम पहुंच गए नागालैंड के दीमापुर रेलवे स्टेशन में। स्टेशन कोड है DMV और यहाँ पर हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है और हम पहुँचे हैं 50 मिनट डिले। बात करें दीमापुर रेलवे स्टेशन की तो 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 46 ट्रेनों का यहाँ पर हॉल्ट है। 2 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं और 2 ट्रेनें ही टर्मिनेट होती हैं दीमापुर रेलवे स्टेशन से। और ये रेलवे स्टेशन डिब्रूगढ़ लामडिंग सेक्शन में मौजूद है। और देखो भाई दीमापुर में इतना ऊपर है ट्रेन और इतना नीचे प्लेटफॉर्म, और हम सब का प्यारा तिरंगा झंडा सामने आप देख सकते हैं स्टेशन के बाहर लहरा रहा है शान से। और सामने देख सकते हैं भाई दीमापुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 और हमारी ट्रेन आई है प्लेटफॉर्म नंबर 3 में। और वो देखो एयरप्लेन जाते हुए।
और भाई हम पहुंच गए असम के सारूपतार रेलवे स्टेशन में। स्टेशन कोड है SZR और यहाँ पर हमारे ट्रेन से 2 मिनट का हॉल्ट है। 2 प्लेटफॉर्म पे ये रेलवे स्टेशन है। 19 ट्रेनों का यहाँ पर हॉल्ट है। ना ही कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है और ना ही कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है सारूपतार रेलवे स्टेशन से। बाय बाय सारूपतार, फिर मिलेंगे। अट्ठाईस 180 किलोमीटर ट्रैवल कर हम पहुंच गए अवध असम एक्सप्रेस के 74वें हॉल्ट फरकटिंग जंक्शन। स्टेशन कोड है FKG और यहाँ पर हमारे ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। बात करें फरकटिंग रेलवे स्टेशन की तो ये 2 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 39 ट्रेनों का यहाँ पर हॉल्ट है। ना ही कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है और ना ही कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है फरकटिंग रेलवे स्टेशन से। लाइन्स की बात करें तो यहाँ से लाइनें निकलती हैं। लामडिंग डिब्रूगढ़ सेक्शन, फरकटिंग जोरहाट मरियानी ब्रांच लाइनें निकलती है फरकटिंग रेलवे स्टेशन से। और भाई 236 किलोमीटर की दूरी पर है डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन, जो कि हमारी है फाइनल हॉल्ट। और लगभग हमें हो गए इस ट्रेन में बिताए हुए 3 रातें और चौथा दिन तो रनिंग है भाई। बड़ा लंबा ट्रैवल है। कैसे हालत हो चुका है यहाँ। ये देखो 3 दिन से सोया पड़ा है, 3 दिन से ऐसे ही चला। मैं दिल्ली से आया, दिल्ली से अपने डिब्रूगढ़ जा रहा हूँ। दिल्ली से हालत पूरी तरह से खराब हो गया। देखो इनका हालत देखो। 3 दिन से नहाया नहीं, पूरा सूख गया ट्रेन। हाँ देखो गोरे चिट्टे हैं तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि गंदे नहीं हुए, बाकी गंदे बहुत हो गए हैं भाई। इस ट्रेन में नहाने का भी देना चाहिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। बाकी भाई इस ट्रेन में नहाने का भी एक देना चाहिए, जैसे फर्स्ट AC में रहता है। हालांकि हम लोग HA1 में है, फर्स्ट AC सेकेंड AC कंबाइन है, लेकिन उसमें नहाने का नहीं। अगर नहाने का होता तो जर्नी हो जाता और भी ज़्यादा मज़ेदार। अब 3 दिन से ज़्यादा हो गए हैं भाई, नहाए नहीं है तो समझ रहे हो ना बातों को। बिना नहाए आदमी कैसे रहेगा। और भाई वो सामने जो लगी हुई है वो आइसोलेशन कोच है कोविड के समय की। और भाई लगभग 20 मिनट डिले हम लोग पहुंच गए हैं मरियानी जंक्शन। हमारी ट्रेन 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई है मरियानी रेलवे स्टेशन के। स्टेशन कोड है MXN और यहाँ पर हमारी ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। बात करें मरियानी जंक्शन रेलवे स्टेशन की तो ये 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 48 ट्रेनों का यहाँ पर हॉल्ट है
और यहाँ से ना ही कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है और ना ही कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है मरियानी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। लाइंस की बात करें तो यहाँ से लाइनें निकलती हैं लामडिंग डिब्रूगढ़ सेक्शन, फरकटिंग जोरहाट मरियानी ब्रांच लाइन। और ये रेलवे स्टेशन असम के जोरहाट ज़िले में आता है। भैया हमारे कोच के पीछे लगा हुआ है स्लीपर के कोचेस, इसलिए हम लोग जहाँ पे रहते हैं भीड़ वहाँ नहीं होती, पीछे से भीड़ आती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं भीड़ पीछे से आ रही है। बाय बाय मरियानी जंक्शन, फिर मिलेंगे। और भाई इस गाड़ी के लिए हम लोग कम से कम आधे घंटे से यहाँ पर रुके हुए थे। तिनसुकिया लामडिंग। बाय बाय नक्सारी। और भाई आधा घंटा नकछारी रेलवे स्टेशन में रुकने के बावजूद भी हम लोग ऑन टाइम पहुंच गए हैं सिमालगुड़ी जंक्शन में। स्टेशन कोड है SLRG और हम यहाँ 5 मिनट बिफोर पहुँचे हैं। सिमालगुड़ी रेलवे स्टेशन में हमारी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। बात करूँ सिमालगुड़ी जंक्शन की तो ये 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 41 ट्रेनों का यहाँ पर हॉल्ट है। एक ट्रेन ओरिजिनेट होती है और एक ट्रेन ही टर्मिनेट होती है सिमालगुड़ी जंक्शन से। सिमालगुड़ी जंक्शन असम के शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और पब्लिक जो है पीछे की तरफ है, बाकी इधर पूरा AC का कोच है। और ये सब जो है रेलवे क्वार्टर्स है। और भाई हमारी ट्रेन जो है सिमलगुड़ी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आई है और प्लेटफॉर्म नंबर 1 है इस तरफ जी। और बेहतरीन कर्व में रुकी है हमारी ट्रेन। और ये आ रही है भाई अवध असम एक्सप्रेस, जो कि आज सुबह मॉर्निंग में चली थी डिब्रूगढ़ से और फिलहाल पहुंची है सिमलगुड़ी जंक्शन में। देखिए अवध असम एक्सप्रेस अप एंड डाउन का मिलन होते हुए सिमलगुड़ी जंक्शन में।
भाई अवध असम के 7 रेक चलते हैं डिब्रूगढ़ से लालगढ़ के बीच में। जी हाँ, क्योंकि इसका रनिंग टाइम ही समझ लीजिए 4 दिन का है। तो एक ट्रेन निकलती है तो समझ लो 4 दिन तो वो बिजी हो गई, फिर एक दिन उसका मेंटेनेंस होना सब, इसीलिए हर दिन एक नई रेक चलती है। और भाई अब आगे है हमारा अवध असम एक्सप्रेस का आखिरी मील, और ये है भाई सेम खाना ही होगा। खाने में है राइस, पिकल, पालक आलू की सब्जी, दाल और ये पराठे। सेम टेस्ट है भाई। तो ये खाना ठंडा हो गया है क्योंकि 11:30 बजे ला के रख दिया था। इन लोगों का खाना पहले बना देते हैं भाई। 11:30 बजे खाना कौन खाता है, और डेली के ही हाल है। खाना पहले बन जाता है और ठंडा हो जाता है, क्योंकि खाने के टाइम पे खाना मिलता नहीं है। मैं मैनेजर से ही बात किया था तो उसने भी बोला कि यहाँ का टाइम टेबल है ऐसा है वैसा है, खाना पहले बन जाता है और अपन खाते बाद में है, तो भाई खाना हो जाता है ठंडा। और भाई हम पहुंच गए हैं भोजो रेलवे स्टेशन। यहाँ पर हमारी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। बात करें भोजो रेलवे स्टेशन की तो ये 2 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 17 ट्रेनों का यहाँ पर हॉल्ट है। ना ही कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है और ना ही कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है भोजो रेलवे स्टेशन से। और ये रेलवे स्टेशन असम के चराई डियो डिस्ट्रिक्ट में आता है। और भाई लगभग 70 किलोमीटर पर आएगा न्यू तिनसुकिया रेलवे स्टेशन, जो कि है अवध असम एक्सप्रेस का आखिरी हॉल्ट। उसके बाद आएगी हमारी फाइनल डेस्टिनेशन डिब्रूगढ़। सेकेंड एसी में भाई एक सीट रहता है जो कूप की तरह रहता है, वो सीट ये है। बस यहाँ पर साइड लोअर है, यहाँ पीछे में गेट लगा दो तो भाई हो जाएगा ये फर्स्ट एसी का कूप। बड़ा ही जोरदार कर्व है भाई यहाँ पर।
ठीक है, हाँ ठीक है, फिर मिलेंगे। और भाई और हम लोग पहुंच गए हैं न्यू तिनसुकिया जंक्शन में, और यहाँ पर हमारी ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। स्टेशन कोड है NTS के। 3 प्लेटफॉर्म के रेलवे स्टेशन है। 38 ट्रेनें यहाँ हॉल्ट करती हैं। 9 ट्रेनें ओरिजिनल होती हैं और 9 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं न्यू तिनसुकिया जंक्शन से। और इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है NFR, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, और ये खुद का डिवीजन है न्यू तिनसुकिया। और भाई तिनसुकिया जो है अवध असम एक्सप्रेस की आखिरी हॉल्ट है। ये 80 नंबर की हॉल्ट है, और अभी तक हमने लालगढ़ से लेकर तिनसुकिया तक 49 हॉल्ट कवर किए हैं, और लास्ट स्टॉप रहेगा डिब्रूगढ़। उसे मिलाकर टोटल हम लोग 3 रात और 4 दिन में 50 हॉल्ट कवर करेंगे 4 पार्ट में। और भाई ट्रेन की बात करूं तो ट्रेन अभी भी नीट एंड क्लीन है, बाथरूम का हाल भी सही है। और फिलहाल मैं बैठा हूं फर्स्ट AC के कूप में, सोचा थोड़ा सा यहाँ भी बैठ के ब्लॉगिंग कर लिया जाए। और ये भाई फर्स्ट AC का गैलरी, और इसी में कंबाइन है ये सेकेंड AC। उसके बाद में हम फोन कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं। लगाई देते हैं सब मांगिले सब मांगिले nah pas sobok pakai kos itu oh santai aja और लगभग भाई 12 मिनट बिफोर हम लोग पहुंच गए हैं डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन, अवध असम एक्सप्रेस की फाइनल हॉल्ट। दोस्तों लगभग 68 घंटे की जर्नी रही है हमारी। हमने अवध असम एक्सप्रेस में बिताया 3 रातें और 4 दिन। जी हाँ, ट्रैवल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो भाई जर्नी में आगे बहुत ज़्यादा मज़ा, थकावट भी हो गई थोड़ी सी। ट्रेन एकदम टाइम की पंचुअल थी,
कभी 2 घंटे डिले हुई तो कभी 1 घंटे डिले हुई। इसने हर जगह अपने टाइम को कवर कर लिया और कई रेलवे स्टेशनों पर तो टाइम के बिफोर भी पहुंची है हमारी ट्रेन। और भाई बाथरूम की बात करें तो बाथरूम भी भाई लगभग समझो 4 दिन हमने इसमें बिताए और हज़ारों लोग इस ट्रेन में चढ़े और उतरे, अपनी यात्रा कंप्लीट किए, फिर भी जो ट्रेन है भाई उसकी बाथरूम एकदम नीट एंड क्लीन थी। तो भाई मानना पड़ेगा अवध असम एक्सप्रेस के स्टाफ को, जो समय समय पर रात को 10-11 बजे भी सफाई करने के लिए आते थे। तो भाई मिला जुला के ट्रैवल एक्सपीरियंस रहा बहुत ही बेहतरीन। मैंने सोचा नहीं था कि अवध असम एक्सप्रेस में इतनी बढ़िया हमारी जर्नी होगी। तो वेस्ट इंडिया से ईस्ट इंडिया का सफ़र कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक धमाकेदार जर्नी में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने भाई को यूं ही सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।